Friends, I welcome to all of you in this channel Learning for Education. In today's session, we are going to learn about what is psychology and what is educational psychology. इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। और ये वाला जो वीडियो है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। उसमें आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो उसमें कुछ डेफिनेशंस पूछी है कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो उसमें हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे साइकोलॉजी क्या होता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे इसमें दिया गया कि साइकोलॉजी साइकी प्लस लॉगस दो वर्ड से बनकर बना है। और मनोविज्ञान, साइकी का मतलब होता है कि आत्मा, मन, और लॉगस का मतलब अध्ययन करना, विचार करना। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हुआ या मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ कि आत्मा, मन आदि के रूप में अध्ययन करना। तो इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शुरुआत में कुछ और अवधारणाएँ, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता तो उसमें कुछ और अवधारणाएँ निकल के। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में ये माना जाता था कि साइकोलॉजी जो है, एजुकेशन जो है, क्या है, इन द फर्स्ट स्टेज इट वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज absurd ड्यू टू सम रीजनेबल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज इट्स शेप एंड सो ऑन। सबसे पहले ये माना जाता है कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, कि जो लोग आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञानी है। लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चन है कि अगर वो आत्मा है तो आत्मा कैसी है, उसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है। तो इस सब क्वेश्चन का जवाब ये जब नहीं दे पाया तो इसको एब्सर्ड कर दिया गया और सेकंड स्टेज पे आया। सेकंड स्टेज में ये माना गया कि इट वाज डिफाइन द स्टडी ऑफ माइंड, कि जब किसी के मस्तिष्क को हम पढ़ते हैं, मस्तिष्क का साइंस ऑफ माइंड, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसको भी एब्सर्ड कर दिया गया कि उस पर क्वेश्चन उठा के कि व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क कहाँ स्थित है। इस सब क्वेश्चन का जवाब ये नहीं दे पाए सेकेंड थ्योरी। तो फिर आया थर्ड थ्योरी आती है, जिसमें ये माना जाता है इन द थर्ड स्टेज इट वाज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान है, कि जो साइकोलॉजी है चेतना का विज्ञान है। इसको भी एब्सर्ड कर दिया गया क्योंकि चेतना क्या है, चेतना के 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस। इसमें किस लेवल की बात कर रहे हैं हम, इस सब के कारण भी इसको एब्सर्ड कर दिया गया थर्ड स्टेज। तो पहले स्टेज पे हमने आत्मा का अध्ययन माना, दूसरे स्टेज पे मस्तिष्क का अध्ययन माना, तीसरे स्टेज हमने चेतना का अध्ययन माना। और उसके बाद फिर 3 चीज़ें निकल के आई कि मन, मस्तिष्क, पहले है आत्मा, फिर मन, उसके बाद मस्तिष्क, चेतना। इतनी चीज़ें होने के बाद फिर डिफाइन किया गया कि साइकोलॉजी इज एन एकेडमिक एंड अप्लाइड डिसिप्लिन दैट इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड बिहेवियर। मनोविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने तथा उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करता है। यह MC डोगल की डेफिनेशन है, 1949 में इन्होंने दिया। ये सबसे बेस्ट मानी जाती कि अब प्रेजेंट में क्या डेफिनेशन साइकोलॉजी हम किस चीज़ को बोलेंगे, जब हम स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि कोई भी ह्यूमन बींग है या कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है उसके बिहेवियर की स्टडी करना, वो साइकोलॉजी होता है। जैसे हम अपने आसपास देखते होंगे कि कोई कैसा बिहेवियर कर रहा है, अगर वो सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं दिखा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल है, कि ये सही बिहेवियर नहीं। तो अभी प्रेजेंट साइकोलॉजी जो बेस्ड है साइंस ऑफ बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। पहला डेफिनेशन एक MC डोगल का मैंने बता दिया, मैकडोगल का, कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने तथा उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, उसमें एक पिल्सबरी की डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान को अत्यधिक संतोष रूप में मानव के व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साइकोलॉजी में भी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है वुडवर्थ की, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये पिछले सालों में पूछी भी गई है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल
इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों, उसके परिवेश के संबंध में किया जाने वाला अध्ययन है। उसके बाद स्किनर की डेफिनेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। तो बस इतना आप याद रखेंगे एक कीवर्ड कि प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, डिफरेंस कंडीशंस से आदमी कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में स्किनर बोलते हैं कि वो मनोविज्ञान है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो उसमें ये होता है कि जब मनोविज्ञान धीरे धीरे आया तो उसका हम एजुकेशन में यूज करें, उसके प्रिंसिपल्स को, उसकी थ्योरीज को और उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उससे जो फाइंडिंग्स है, उसका हम एजुकेशन में कैसे यूज करें, उसके बारे में अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये स्किनर की डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। कॉल्सनिक की डेफिनेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड रिसर्चेज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कॉल्सनिक की डेफिनेशन, यह डेफिनेशन आप एक बार पढ़ें, 4 बार लिखें और ये फिर आपको याद हो जाएगी। इसमें कभी कभी यूपी टेट में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में मानी जाती है, परंतु सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है G.F. स्टीफन की, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द कंसेक्यूटिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। इसके पहले हमने बताया साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर मीन्स साइकोलॉजी, और साइंस ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अभी तक हमने इस क्लास में जाना कि मनोविज्ञान क्या होता है, और मनोविज्ञान के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान क्या होता है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान है कि सोल की स्टडी। जब मनोविज्ञान के बारे में जानना समझना शुरू हुआ तो सबसे पहली थियरी बताती है कि ह्यूमन सोल के बारे में अध्ययन करना मनोविज्ञान है, वो भी थ्योरी एब्सर्ट कर दी गई। दूसरे के बाद आया कि ह्यूमन माइंड का स्टडी करना, उसके बाद तीसरा आएगा ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अध्ययन करना, और फिर चौथा आया ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। तो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, फोर्थ चल रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है। एजुकेशनल से सिंपली ये डिफाइन करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए या एजुकेशन में टीचिंग और लर्निंग को समझने के लिए, टीचिंग और लर्निंग को बेस्ट इम्पार्ट करने के लिए हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, एप्लीकेशंस का उपयोग करें। ठीक है, और उससे जो फाइंडिंग्स आती हैं उससे हम टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाएं, ये होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है जिसको हमने बताया है, और बाकी आई थिंक कि इतना सफिशिएंट है आज के लेक्चर में। आप लोग पढ़िए और समझिए, फिर जो भी दिक्कतें होती है आप लोग कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू।